अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक नया लेक्चर और आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा ये थर्ड टाइप है केमिकल बॉन्ड की और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। अब याद रखें कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड का वर्ड यहां पर यूज हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी आपके पास एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, लेकिन इसमें जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, आप पढ़ के आए हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। ओके, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ही होगी, लेकिन शेयरिंग जरा कोवेलेंट बॉन्ड से हटकर होने वाली है। जो कोवेलेंट बॉन्ड था उसकी आपने तीन टाइप्स पढ़ी थी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जब एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें और एक ही बॉन्ड पेयर बने उसको हम कहते थे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एम राइट? यस। जब कोई एटम दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे, दो बॉन्ड पेयर बने, उसको हम कहते थे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और जब एटम्स तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें, तीन बॉन्ड पेयर बने, उसको हम कहते थे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब प्यारे बच्चों के कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग दोनों तरफ से होती थी, मतलब दोनों एटम्स कंट्रीब्यूट करते थे इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन यहां पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स की तरफ से शेयरिंग नहीं होगी, बल्कि एक एटम अपने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम को डोनेट कर देगा। और डोनेट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो परमानेंटली नहीं होगी, होगी शेयरिंग ही, लेकिन एक एटम अपने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम को डोनेट कर देगा। ओके, और उस बॉन्ड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सही है, बॉन्ड शेयरिंग से ही बनता है, लेकिन शेयरिंग एक तरफ से होगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं दूंगा, लेट्स सपोज बेटा मुझे भी 100 रुपीज चाहिए, आपको भी 100 रुपीज चाहिए। ओके, अब मानकर चले कि मेरे पास 120 रुपए हैं और आपके पास 80 रुपीज हैं, लेकिन हम दोनों की, आपकी और मेरी दोनों की रिक्वायरमेंट है 100 रुपीज। ओके, लेकिन मेरे पास 120 रुपए हैं और आपके पास 80 रुपीज हैं। अच्छा, अब देखो बेटा मुझे चाहिए 100 रुपीज, लेकिन मेरे पास 120 रुपए हैं, मतलब एक्सेस ऑफ मनी है मेरे पास, है ना। और आपको भी 100 ही चाहिए, लेकिन आपके पास डेफिशिएंसी ऑफ मनी है, आपको पैसे चाहिए लेकिन आपके पास पैसे कम हैं। अच्छा, अगर मैं ये करूं तो यार मैं अपने 20 रुपए जो मेरे पास ज्यादा हैं वो मैं आपको दे दूं, तो होगा क्या कि मुझे तो 100 ही चाहिए, लेकिन जो 20 रुपीज ज्यादा है वो मैं अगर आपको दे दूं तो आपकी भी जरूरत पूरी हो जाएगी। ओके, तो दोनों का ही फायदा है। मैं आपको 20 रुपीज दे रहा हूं, फिर भी 100 रुपीज मेरे पास है जो मुझे चाहिए, लेकिन आपके पास 80 है, आपको जब 20 मिल गए तो जरूरत आपकी भी पूरी हो गई। मतलब कि यहां पर एक आपके पास एटम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखेगा, ओके, और एक एटम आपके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी उसके पास। तो जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को डोनेट कर देगा। ओके, और दोनों ही आपके पास स्टेबल हो जाएंगे। सही है, आइए समझते हैं। लेट्स सपोज कोई आपके पास, पहले जनरल एग्जांपल ले, कोई एटम है आपके पास ए और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। सही है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, एक्सेस है, ज्यादा है। लेट्स सपोज हम उसको ये ड्रॉ कर देते हैं ऐसे करके। और कोई दूसरा एटम है आपके पास बी और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। सही है, आप इसको यूं समझे कि लेट्स सपोज ये एटम ए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखता है अपने पास। सही है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है लेकिन फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा हैं। और इस बेचारे का भी ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये क्या कहे, ये बी एटम ए की मिन्नत कर ले कि भाईजान आप शक्तिमान हैं, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो खुदा के लिए आप अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स मुझे दे दें। होगा क्या कि आप तो पहले ही स्टेबल हैं, मेरा भला ये होगा कि मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। सही है, तो फिर ए बेचारा ये वाला
इस बी बेचारे को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। लेकिन डोनेशन पार्शियली होगी, परमानेंटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर देगा जिस तरह आयनिक बॉन्ड में होता था। सही है। अच्छा, अब ये वाला ए अपने ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर बी को डोनेट कर देगा। उससे होगा क्या कि बी एटम भी आपका स्टेबल हो जाएगा। और ये जो बॉन्ड बनेगा बेटा, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ओके, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब इस बॉन्ड को बेटा हम डोनेट करते हैं इस तरह एरो हेड से, याद रखेंगे ये वाला। सही है। अब एक चीज याद रखें कि जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, इलेक्ट्रॉन देगा, उसको हम कहते हैं डोनर एटम। और जो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर, लेने वाला। ओके, अब यहां पर आप मुझे बताएं कि ए आपके पास डोनर है या एक्सेप्टर? डेफिनेटली डोनर है। इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये आपका डोनर है, डोनर एटम। और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और ये आपके पास क्या है, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर एटम। आई समझ? तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो डोनर एटम होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्टर एटम होगा। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब ये जो आपके पास बॉन्ड की बेटा रिप्रेजेंटेशन है, ये कैसे होगी कि जो आपके पास, अच्छा आपको पता है जो कोवलेंट बॉन्ड था उसमें हम ऐसे बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन इसमें ऐसे करेंगे, एक तरफ आपका एरो हेड होगा। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि बेटा ये जो टेल होगी ना आपकी, ये वाली, ये उस तरफ होगी जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मतलब डोनर एटम की तरफ आपकी ये टेल होगी और एक्सेप्टर एटम की तरफ आपका ये हेड होगा। जैसे यहां पर मैंने दिखाया कि ये ए आपका डोनर है और डोनर की तरफ ये टेल होगी, और बी आपका एक्सेप्टर है, ये उसकी तरफ ये आपका हेड होगा। ओके, तो ये इस बात की निशानदेही करेगा कि ये जिसकी तरफ हेड है वो आपके पास क्या है, एक्सेप्टर है, और जिसकी तरफ टेल है वो आपका क्या है, डोनर है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। इतनी बातें क्लियर हैं? वेरी गुड। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, शेयरिंग किस तरह से होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये बातें आपको आ गई समझ। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए हेडिंग लगाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, और डेटिव बॉन्ड is a type of covalent bond in which the bond pair electrons are donated by one bonded atom only। तो अब बेटा ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब डेफिनेशन पढ़े, आपको वैसे याद होगी कि आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या है, इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की ही एक टाइप है, इन विच जिसमें द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, आर डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। एक ही बॉन्डेड एटम बेटा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है। उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उसको हम कहेंगे डोनर एटम, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा उसको हम कहेंगे एक्सेप्टर एटम। उसकी आपके पास डोनेशन क्या है, इस तरह है, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा उसकी तरफ ये टेल होगी, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसकी तरफ ये हेड होगा। क्लियर है इतनी बातें? यही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब एक चीज याद रखें
कि ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम कहते हैं लोन पेयर। हाय हाय, पिछले लेक्चर में कोवलेंट बॉन्ड में मैंने लोन पेयर का भी कॉन्सेप्ट दे दिया था, तो जिन बच्चों ने कोवलेंट बॉन्ड मुझसे पढ़ा है वो लोन पेयर समझ गए कि क्या होता है। लोन पेयर बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, किसी एटम के ऊपर वैसे ही पड़े रहते हैं। द नॉन बॉन्डेड एटम इन एन एटम इज कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो यही आपके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यही एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एटम डोनेट करता है किसी दूसरे एटम को। आपको याद होगा जब हमने ऑक्सीजन की बात की थी बेटा, यहां पर देखो डबल कोवलेंट बॉन्ड में हमने इस तरह करके, और ये इलेक्ट्रॉन जो ऊपर हम लिखते थे इस तरह, याद है HCl में कैसे HCl, और क्लोरीन के ऊपर इस तरह हमने 3 लोन पेयर्स ड्रॉ किए थे। नाइट्रोजन वाले केस में ये वाली, याद आया, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको करवाया था। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, इन्हीं को तो हम क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब ये लोन पेयर नॉन बॉन्डेड एटम है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, जो एक एटम के ऊपर वैसे ही पड़े रहते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, देखें फिर भी उनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हो उसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। और लोन पेयर आपका एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जो डोनर एटम होगा उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, और वही लोन पेयर वो किसी दूसरे एटम को डोनेट करेगा। सही है, तो लोन पेयर एटम आपके पास क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग इज कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, चलिए अब हम बेटा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एक एग्जांपल लेंगे। सही है, आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स हैं और वेरी फेमस, बहुत फेमस है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड समझने के लिए आपको। और अगर आप ये एग्जांपल समझ लेते हैं, यही एग्जांपल आपके पास 10th क्लास में भी आएगी। सही है, वहां पर आप वो लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट करेंगे तो वहां पर भी ये डेफिनेशन सॉरी एग्जांपल आएगी BF3 वाली और अमोनिया वाली। सही है, वही हम करने वाले हैं, आपकी बुक भी इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है। तो आइए उसको हम देखते हैं। अच्छा जी, तो इतनी बातें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड करने के बाद हम इसकी एग्जांपल समझते हैं। देखिए, पहले मैं एक सिंगल लाइन में लिखूंगा, फिर उसका स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाकर आपको एग्जांपल क्लियर करवाऊंगा। देखिए, आपके पास बेटा अमोनिया है NH3, और अमोनिया के पास एक, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ओके, मतलब नाइट्रोजन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे यहां पर मैंने भी ड्रॉ किया था। अच्छा, अब यहां पर एक और एटम होगा, सॉरी मॉलिक्यूल होगा BF3। अब बोरॉन, इसको बोलते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ये आपके पास है अमोनिया। अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सही है, अच्छा अब होगा क्या कि बेटा ये जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड होता है ना, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अभी समझते जाएं, इसको मैं इन डिटेल करवाऊंगा। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अमोनिया आप जैसे देख रहे हैं, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। सही है, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच हमेशा आपका डोनर होगा, डोनर एटम होगा। ये बेटा इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब अमीर ही हमेशा गरीब को देता है ना, अगर अल्लाह ने दिल बढ़ा दिया है तो, है ना। तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वही देगा, तो वही डोनर एटम होगा। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपके पास क्या होगा, एक्सेप्टर होगा, एक्सेप्टर एटम होगा। सही है, और ये वाले लोन पेयर ये डोनर है, तो ये अपने
ये लोन पेयर बेटा BF3 को डोनेट करेगा, तो बनेगा क्या कि NH3 और BF3 इनके दरमियान ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ऐसे हम इसको लिखते हैं। अब ये देखें, ये आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। रिप्रेजेंटेशन समझ आई? ये जो टेल है ये किसकी तरफ है, डोनर एटम की तरफ है, और ये जो हेड है ये आपके पास एक्सेप्टर एटम की तरफ है, जो ये बता रहा है आपके पास कि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है। सही है, इतनी बातें क्लियर हुई? वेरी गुड। आइए समझते हैं कि आपके पास इनका मैकेनिज्म क्या होता है। देखें, अब ये तो हमें समझ आया कि ये जो बॉन्ड बना दैट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, देखें NH3, पहले बात करते हैं बेटा अमोनिया की, कि इसके पास आपके पास इनकी केमिकल बॉन्डिंग को समझते हैं। देखिए सेंट्रल एटम आपका नाइट्रोजन है, ओके, नाइट्रोजन की कंफिग्रेशन करें 1s2 2s2 2p3, एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 2p3। ये इसका वैलेंस शेल है। जरा गौर से समझते जाइएगा, केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए उसकी डेप्थ में लाजमी जाया करें, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे कोई फायदा नहीं है। सही है, रट्टा लगा लेंगे, फिर आपको जब हायर कॉन्सेप्ट पे जाएंगे आपको वो चीजें इतनी टफ लगेंगी, आप कहेंगे यार मुझे केमिस्ट्री से नफरत है। सही है, तो अभी से इन डेप्थ चीजों को पढ़े, ना कि ऊपर ऊपर से। अच्छा, अब ये नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है बेटा, ये इसकी कंफिग्रेशन, ये देखिए इसका वैलेंस शेल है, ये इसका क्या है, वैलेंस शेल है। ओके, अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इसको, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। देखो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ओके, अच्छा, अब देखें नाइट्रोजन को मैं यूं लिख रहा हूं, नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5, 1 2 3 4 5, यही 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, वो मैंने ऐसे शो कर दिए। अब देखो बेटा नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन हैं, तो देखो एक हाइड्रोजन आपका, इसकी कंफिग्रेशन 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सही है, तो ये भी क्या करेगा कि यार मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो एक आपका हाइड्रोजन यहां से आएगा, इसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वो इसके साथ क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा। सही है, सिमिलरली 3 हाइड्रोजन है, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक हाइड्रोजन यहां से आएगा, एक हाइड्रोजन यहां से आएगा, शेयरिंग कर लेंगे, इस तरह करते हैं। अब देखिए बेटा नाइट्रोजन ने 1 2 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, अब ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के भी हैं, हाइड्रोजन के भी हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के भी हैं, हाइड्रोजन के भी हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के भी हैं, हाइड्रोजन के भी हैं, ये बना कोवलेंट बॉन्ड बना। भी नाइट्रोजन की बॉन्डिंग आपको समझा रहा हूं। अच्छा, अभी भी ये नाइट्रोजन के पास देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहेंगे, लोन पेयर कहेंगे। सही है, अब समझ आया नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर कैसे होता है, कि अपना आप देखो नाइट्रोजन का देखो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। सही है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स, और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो क्या होता है, ऑक्टेट। अच्छा, इस हाइड्रोजन की बात करें 1 2, ओके, इस हाइड्रोजन की बात करें 1 2, इस हाइड्रोजन की बात करें 1 एंड 2, मतलब तीनों हाइड्रोजन के 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इनका डुप्लेट हुआ कंप्लीट। इस तरह बेटा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग होती है अमोनिया के अंदर। सही है, अभी हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन आपको यहां पर बॉन्डिंग समझा रहा हूं कि इनके दरमियान बॉन्ड बना कैसे एक्चुअल में। सही है, तो इस तरह करके फिर हम अमोनिया को लिखते कैसे हैं, n, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, और ये आपके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोन पेयर कहते हैं, ये पढ़े हैं। ओके, अच्छा, ये था अमोनिया आपके पास।
सिमिलरली हम BF3 की बात करेंगे, किसकी? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की, BF3। अब देखिए इसमें सेंट्रल एटम है बोरॉन, तो बोरॉन की कंफिगरेशन करें 1s2 2s2 एंड 2p1, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 5। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5वें नंबर पर आता है। अच्छा, इसका वैलेंस शेल कौन सा है? ये वाला। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 और 1, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, अब बोरॉन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अभी। सही है। अच्छा देखें, अब आपके पास मैं लिख रहा हूं बोरॉन को यूं करके, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 2 और 1, 3, 1 2 3, इस तरह मैंने इसको लिख दिया। अच्छा, अब साथ बेटा 3 फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन देखो, एक फ्लोरीन ये, इसकी कंफिगरेशन करें 9 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p5, एटॉमिक नंबर 9 है, 9 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब देखें इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 और 2, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या चाहेगा कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं क्या कर लूं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं। तो बेटा यहां पर देखो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, सिमिलरली 3 फ्लोरीन होंगे आपके पास, तो आपके पास 1 फ्लोरीन यहां से आएगा। ठीक है, अब 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, यहां पर भी फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन है ना, तो उसके पास भी सेम यही कंडीशन होगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सिमिलरली एक फ्लोरीन यहां से आएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अच्छा बेटा, इस फ्लोरीन ने इस बोरॉन के साथ शेयरिंग करनी, इस बोरॉन ने इस फ्लोरीन के साथ, और इस इलेक्ट्रॉन ने इस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करनी। अच्छा, अब देखो शेयरिंग करने के बाद क्या ये स्टेबल हुए? देखते हैं। फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8, यस फ्लोरीन बेटा आपके पास स्टेबल हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फ्लोरीन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर गया। अच्छा, इस फ्लोरीन की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फ्लोरीन भी शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर गया। अच्छा, बात आई इस बोरॉन की, क्या बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? देखें जरा यहां से, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस फ्लोरीन के भी हैं, बोरॉन के भी हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के भी हैं और बोरॉन के भी हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के भी हैं, फ्लोरीन के भी। देखें ये है आपके पास बॉन्डिंग किसकी? बोरॉन की। काउंट करें इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके पास? बोरॉन के पास। अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। शेयरिंग करने के बावजूद भी बॉन्डिंग आपको समझ आ रही है ना? यहीं से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आपको समझ आएगा। मतलब कि बोरॉन ने फ्लोरीन के साथ शेयरिंग कर दी ही, फ्लोरीन तो हुआ स्टेबल, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, लेकिन देखो बोरॉन के पास अभी भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी भी नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको अभी भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सही है, मतलब बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये आपके पास क्या है? BF3 आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और अमोनिया आपके पास क्या है? ये आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच है। तो यही बात मैंने यहां पर की थी, अमोनिया इज इलेक्ट्रॉन रिच, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सही है, उसकी रीजन ये है कि ये क्यों आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, शेयरिंग करने के बावजूद भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। सही है, तो आपके पास यहां पर अब बॉन्डिंग कैसे होगी इनके दरमियान, ये रेज कर दो। अच्छा,
अब आपके पास हम समझने वाले हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इनके दरमियान बनता कैसे है अमोनिया और BF3 के दरमियान। देखें, अमोनिया N, यहां से हाइड्रोजन था 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा नाइट्रोजन के पास। ओके, यहां से एक हाइड्रोजन आया, शेयरिंग कर ली, यहां से एक हाइड्रोजन आया, शेयरिंग कर ली, यहां से एक हाइड्रोजन आया और शेयरिंग कर ली। अच्छा, ये आपके पास इसके पास लोन पेयर थे। यहां पर है आपके पास BF3, सही है। अब बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3, यहां से फ्लोरीन आया जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, वहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये शेयरिंग करके इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। फ्लोरीन यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, ये शेयरिंग करके फ्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। सिमिलरली फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ये शेयरिंग करके इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। बोरोन के पास अभी भी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैं दोबारा आपको करवाने लगा हूं, इस नाइट्रोजन को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, 1 2 हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, 1 2 हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। नाइट्रोजन के पास अभी भी ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो कि लोन पेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अच्छा, यहां पर आए फ्लोरीन की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। बोरोन की बात करें 1 2 3 4 5 6, हाय हाय बोरोन 6 इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सही है। अब यहां पर देखो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, बोरोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। अब यहां पर ये बोरोन नाइट्रोजन की मिन्नत करेगा कि भाईजान आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स अल्लाह पाक ने आपको ज्यादा दे रखे हैं, काइंडली मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दें ताकि मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तुम तो ऑलरेडी स्टेबल हो अल्लाह के बंदे, है ना। फिर यहां से अब होगा क्या कि ये जो नाइट्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन्स बोरोन को शेयर कर देगा, सही है। तो एज अ रिजल्ट होगा क्या, एज अ रिजल्ट होगा क्या आपके पास कि देखो अब मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, नाइट्रोजन एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ, ये बॉन्ड बना। फ्लोरीन इधर है, इधर फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है। अच्छा, ये जो बॉन्ड बना है इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। पता चला कैसे बना। ये जो टेल है ये किसकी तरफ है, डोनर एटम की तरफ है, ये हेड किसकी तरफ है, एक्सेप्टर एटम की तरफ है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका हेड आपके पास एक्सेप्टर एटम की तरफ होता है और टेल आपके पास डोनर एटम की तरफ होती है, सही हो गया। तो ये बॉन्ड बना। अब देखो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स है, सही हो गया। अब बोरॉन की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका हो गया बेटा कंप्लीट, क्या बला ऑक्टेट, सही है। इनकी बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के ही, लेकिन उसने भी थोड़े से शेयर किए हैं बोरोन के साथ। नाइट्रोजन जब चाहे अपने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, सही है। हम उधार देते हैं ना किसी को, उधार देने का ये मतलब नहीं होता कि भाई अब पैसे आपके ही हैं, सही है। अगर मैंने आपको 50 रुपए उधार दिए हैं तो मैं जब चाहूं आपसे ले सकता हूं कि भाई मेरे 50 रुपए मुझे वापस करो। तो यहां पर भी ऐसा ही है, ये नाइट्रोजन जब चाहे अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर इस फॉर्म में आ सकता है। तो अब बोरॉन नाइट्रोजन के साथ बनाकर रखेगा, इसके साथ बिगाड़ेगा नहीं, सही होगा ना। इनकी दोस्ती जब तक रहेगी नाइट्रोजन उससे इलेक्ट्रॉन शेयर करके रखेगा। जैसे ही कोई तीसरा आया इनके दरमियान या इनकी बॉन्डिंग खराब करने वाला कोई शख्स आया तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेगा और फिर BF3 और अमोनिया अलग अलग हो सकते हैं। तो ये आपके पास देखो, अब डेफिनेशन पढ़ो,
कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे, इन विच द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली, एक ही तरफ से बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आपको ये समझ आ गई। आपकी बुक में ना बेटा एक और एग्जांपल है, BF3 की जगह ना आपके पास हाइड्रोजन H+ आ जाता है, सही है, जल्दी से उसको समझे। यहां पर देखें, आपके पास नाइट्रोजन है NH और इसके पास लोन पेयर है, ये तो आपको पता चल गया, सही है। H+ आ जाए, H+ का मतलब है कि हाइड्रोजन था, उसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो अब उसके पास सिर्फ प्रोटॉन है, जो अपना इलेक्ट्रॉन था वो भी उसने दे दिया। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये उसको अपना लोन पेयर दे सकता है, तो क्या बनेगा आपके पास NH, ये बना आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, सही है। और इसको हम यूं भी लिखते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, यहां पर देखो NH4 पॉजिटिव, तो ये आपके पास बॉन्ड बनता है NH, एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन और रिंग पर आता है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो ये था आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आपके माइंड में किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको नाइट्रोजन के अंदर की बॉन्डिंग, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के अंदर की बॉन्डिंग, उसकी रीजन, अब ये सारा कुछ मैंने क्यों करवाया, आप टेस्ट योरसेल्फ में देखें, इसका आंसर आपको मिलेगा, आप उसका आंसर कर पाएंगे क्वेश्चन का, व्हाई BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये आपको टेस्ट योरसेल्फ, इसी से अगला जो टेस्ट योरसेल्फ है आप उसमें देखें, आपको क्वेश्चन एक नजर आएगा, व्हाई बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, सही है। अब आपको समझ आया कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्यों होती है। तो आपके लेवल पर ही इतना कुछ करवा दिया जाए कि आपको केमिस्ट्री समझ आना शुरू हो जाए, आपके लिए केमिस्ट्री आसान होना शुरू हो जाए, सही है। कौन कितनी देर में करवा रहा है, कोई 5 मिनट में, 7 मिनट में, 10 मिनट में, मुझे इससे नहीं, मैंने अपने स्टूडेंट्स को 0 से हीरो करना है केमिस्ट्री में, उनकी केमिस्ट्री मैंने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करनी है इंशाल्लाह, ताकि जब वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाएं तो उनको केमिस्ट्री की बेसिक्स तो पता हो कि आपके पास में बॉन्डिंग कैसे बनती है, क्योंकि बच्चे घबराते ही केमिकल बॉन्डिंग से है, सही है, उनको पता नहीं होता केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, बॉन्ड कैसे बनता है, कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि सर ने हमारी बेसिक्स नहीं अच्छी की, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब गए तो उनको ये नहीं पता कि यार केमिकल बॉन्ड होता क्या एक्सेट्रा, तो ऐसा नहीं होने वाला, सही हो गया। तो आपके माइंड में जिस किस्म का भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।